बैलेट पेपर से चुनाव क्या पहले भी हुए थे, मतलब इससे पहले हमारे वक्त में बहुत मरतबा हुए हैं। तो ये क्या है, एक जो ईवीएम जो है, ईवीएम का मतलब ये है कि इससे गिनती जल्दी हो जाती है। ईवीएम से गिनती जल्दी हो जाती है, तो आदमी जो है लगभग जो है इसकी पिक्चर जो है गिनती की लगभग जो है 4-5 बजे तक फाइनल हो जाए। और जगह पे जीत के आए हैं ना, तो वहाँ ईवीएम ने अब ये कह दो कि एक राज्य इसलिए दे दिया कि मतलब ईवीएम पे विलम्ब नहीं लगे। ठीक है, मान लो, तो ये आप खुद भी देख रहे हो, ये नहीं मानना है कि नहीं शायद टूट रहा है। अब रहा ईवीएम का सवाल, ईवीएम में हमने खुद गिनती कराई है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, शायद है कि वहाँ कोई गड़बड़ी मुझे तो नज़र आई नहीं। बाकी भाई जो है दिल का समझाना है तो जिस तरह से समझा लो। हम भी हारे चुनाव, मान के हम भी हारे, और मात्र जो है हम केवल 59 वोटों से चुनाव हारे। उस वक्त में तो हमने भी ये सोचा कि यार हमारे अंदर क्या कमी रह गई, अरे कि हमें उन्होंने हराया। ठीक है, जिसने हराया नहीं हम। देखिए, मैं आपके चैनल के मौलिक चैनल के माध्यम से आसिफ भाई, हमारा आपका बहुत मर्तबा वास्ता आया है इस लेवल पे, और भी मुद्दों पे रहा है। तो मैं आपके चैनल को पहले धन्यवाद करता हूँ यूट्यूब का चैनल के लिए। रहा ईवीएम का सवाल जो कांग्रेस कह रही है, देखिए विपक्ष का मतलब है कोई ना कोई आवाज़, उसका आवाज़ देना, और जब तक आवाज़ नहीं दी जाएगी मतलब किसी भी के बारे में, तो विपक्ष जो है कामयाब नहीं हो सकता, मेरा मानना है। देखिए, अब रहा सवाल जनता का फैसला था भाई। छत्तीसगढ़ में इनकी हुकूमत जो है थी, वहाँ बदल गई, राजस्थान में थी वो बदल गई। ठाकरे चुनौती दे रहे हैं मोदी जी को कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए, जमानत जब। देखिए, जब बैलेट पेपर से चुनाव क्या पहले भी हुए थे, मतलब इससे पहले हमारे वक्त में बहुत मरतबा हुए हैं। तो ये क्या है, एक जो ईवीएम जो है, ईवीएम का मतलब ये है कि इससे गिनती जल्दी हो जाती है। ईवीएम से गिनती जल्दी हो जाती है, तो आदमी जो है लगभग जो है इसकी पिक्चर जो है गिनती की लगभग जो है 4-5 बजे तक फाइनल हो जाती है। और हम खुद चुनाव लड़े, और उसमें जो है होने के बाद सुबह 2-2 दिन में काउंटिंग होती पाती थी। सवाल ये है कि ईवीएम पे सवाल उठाने का मतलब है, अब मान लो ये और जगह पे कोई जीत जाए भाई, और जगह पे जीत के आए हैं ना, तो वहाँ ईवीएम ने अब ये कह दो कि एक राज्य इसलिए दे दिया कि मतलब ईवीएम पे विलम्ब नहीं लगे। ठीक है, मान लो, तो ये आप खुद भी देख रहे हो, ये नहीं देख रहे भाई, वहाँ जो है इस वक्त के टाइम जो है आसिफ भाई, इनके लिए जितने भी कांग्रेस के पुराने लीडर हैं वो ही सब जुड़े हुए हैं कि अशोक गहलोत की जगह किसी और को लाते मैदान में, वहाँ पे क्या नाम है छत्तीसगढ़ में किसी और को लाते, कमलनाथ जी की जगह किसी और ने कहा है कि अब ईवीएम का इसमें मेरे अहंकार टूटा। अखिलेश यादव का बयान नहीं, अखिलेश जी का तो ये है, देखिए इन्होंने क्या है, जाके ये छोटी छोटी पार्टियां जितनी भी हैं राज्यवाही, ये चुनाव लड़ती हैं, इससे ज़बरदस्त नुकसान होता है। मतलब आमने सामने का अगर मुकाबला हो जाए कांग्रेस और बीजेपी का, तो ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों को सच्चा मान लिया जाएगा। क्या धांधली होती है इसमें? ना साहब, मैंने खुद काउंटिंग कराई है, मेरी नज़र में तो धांधली नहीं है। मैंने खुद बजाया अपने जो है बदायूं में। कांग्रेस वाले दिग्विजय सिंह, अखिलेश यादव कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। ना देखिए, वो तो ऐसा है, कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा मेरे हिसाब से, कुछ नहीं। अब ये है कि भाई देखिए, जहाँ जब तक केंद्र में सरकार चाहे कांग्रेस की आ जाए, चाहे मौजूदा बीजेपी की रही हो या किसी और की आ जाए, जब तक केंद्र में जो है आसिफ भाई, जब तक केंद्र में सरकार किसी की भी रहेगी, तो ज़्यादातर राज्य जो उसी के अंडर में जाते हैं। ये हमने खूब इसका जो है मतलब जो है निकाला है आंकड़ा कि ज़्यादातर उन्हीं के अंडर में जाते हैं। अब रहा योजना का सवाल, तो एक से एक बढ़कर योजना जब दी जा रही है, तो उनके कह रहे हैं कि कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिला नहीं, पहले को बचाने के लिए एकजुट होना चाहिए। तो ये तो अब उनके साथ उनकी अच्छाइयों को देख के एक दूसरे से क्या है होता है भाई, गठबंधन तो बीजेपी के साथ भी है, उनके साथ भी काफ़ी पार्टी जुड़ गई हैं और इनके साथ भी जुड़ रही हैं। अब ये तो जनता का फैसला है कि किसका किससे, बीजेपी से कांग्रेस का, बीजेपी नहीं, बीजेपी के अलग से अलायंस हैं भाई उसमें राजभर जी की पार्टी और 85 पार्टियां हैं, जिसमें जो है कम से कम 10-12-15 पार्टियों का उनके साथ के बाद जो खबरें आ रही थी कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन सारे दल एक साथ लगभग जो है वो इंडिया गठबंधन वो मुश्किल से ही टूटेगा। वो एक अलग चीज़ है कि एक आध आगे पीछे दरअसल निकल जाए, एक आध निकल गया तो एक आध जुड़ गया नया, वो बात लगे। फिलहाल जो है ऐसे भाई, ऐसा बहुत मेरा मानना है कि नहीं शायद टूट रहा है। अब रहा ईवीएम का सवाल, ईवीएम में हमने खुद गिनती कराई है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, शायद है कि वहाँ कोई गड़बड़ी मुझे तो नज़र आई नहीं। बाकी भाई जो है दिल का समझाना है
तो जिस तरह से समझा लो, हम भी हारे चुनाव, मान के हम भी हारे, और मात्र जो है हम केवल 59 वोटों से चुनाव हारे। उस वक्त में तो हमने भी ये सोचा कि यार हमारे अंदर क्या कमी रह गई, अरे कि हमें उन्होंने हराया, ठीक है, जिसने हराया नहीं, हमारे भाग ने भी हराया, ये तो चलता मायावती रहेगा। कह रही है ईवीएम पे संदेह। देखिए, मायावती जी का तो अलग मामला है। मायावती जी का तो ये है कि वो लास्ट में जब रह जाता, कोई भी चुनाव आता है तो ये लास्ट में भर के आ जाती हैं। उसके अलावा वो अपने आराम से घर सोती हैं। उन्हें तो अब आराम करना ही ज़्यादा बेहतर है हमारे हिसाब से। किसी और भाई को वो कमान सौंप दें, वो ज़्यादा अच्छा है पार्टी की। तो वो जो है वो ईवीएम का उनका ये 400 पार 2024 नहीं, 400 का तो मसला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो पहले से सेटिंग कर लेती हैं, फिर तो इसका मतलब ये है कि 400 ही आएंगी, तो इसका क्या मकसद हुआ? इसी बात का ही तो ख़राब है बात। उनको ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए कि 400 पार होंगी, 300 पार होंगी, 200। इसी वजह से विपक्ष बोलता है कि क्या वजह है, जो जितना बोला इतनी सीटें कैसे आईं? इसी चीज़ का नाम है ईवीएम पे ब्लेम लगाना। इसी चीज़ गहलोत ने कहा ना कि धर्म का कार्ड चल गया तो बीजेपी आ जाएगी, आ गई बीजेपी। तो वो तो चल ही रहा है, इसी कार्ड के हिसाब से चल रहा है, और वो कार्ड के हिसाब से बीजेपी आ रही है। समझे आप, ये कार्ड खेलने की वजह से बीजेपी आ रही। और भी बहुत सी चीज़ें सामने आने वाली हैं जिससे कि बीजेपी बहुत जल्दी इसी कार्ड को और खेल रही है, जिससे कि वो कामयाबी ले सके। कांग्रेस हार नहीं पचा रही है ईवीएम पर सवाल, जब हारती है तब। देखिए, हर चुनाव आसिफ भाई अब कब बदलेगा मैं आपको बताऊं, ये चुनाव कब बदलेगा, जब 1 महीना बाकी रह जाएगा, फिर 15 दिन रह जाएंगे, फिर 5 दिन रह जाएंगे, फिर लास्ट टाइम तक वोटर बदलता है। उसके दिमाग में क्या आएगा, तभी हमारे जितने भी हमारे वोटर भाई हैं वो तभी बदलेंगे, उससे पहले बदलने का मतलब ही नहीं है। हर आदमी ज़्यादातर सरकार के हिसाब से चलता रहता है, और जो लोग हैं जिस पार्टी से जुड़े हुए, जिनके लिए चॉइस है, वो अपने जो है बराबर जो कुछ ना कुछ मुद्दा तो बोलेंगे। विपक्ष में ना बोलेंगे तो आदमी को जो है फिर पार्टी अपने घर में बैठ जाएंगी, फ़ायदा क्या उसका? बोलना तो चाहिए भाई, बोलना तो चाहिए। तो यही है हमारा, जो चारों राज्यों में जो नुकसान ज़बरदस्त हुआ है, ये इनकी अपनी अलग अलग तैयारी करें भाई, हर आदमी का है और बेहतर रहेगा।